सभी किसान भाइयों को नमस्कार। किसान भाइयों, मैं गुरबाज सिंह विर्क, गांव डबरी, डिस्ट्रिक्ट करनाल, हरियाणा से अपने यूट्यूब चैनल किसान वीर पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। किसान भाइयों, भारत एक कृषि प्रधान देश है और भारत के अलग अलग राज्यों में, जिलों में अलग अलग प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं। हमारे पास दोमट मिट्टी, बालू मिट्टी, लवणीय, क्षारीय, ऊसर मिट्टी भी पाई जाती है। भारत की बात पूरे देश में, विश्व में बात करते हैं तो 1124 मिलियन हेक्टेयर जमीन लवणीय और क्षारीय है, ऊसर है, बंजर है और उसमें लूण की मात्रा अधिक है और कलर के नाम से जानी जाती है। जहाँ सेम वाली जमीनें बहुत ज्यादा हैं, जहाँ वहां पर पानी में लूण की मात्रा अधिक है, जहाँ पानी खारा है। भारत भी इससे अछूता नहीं रहा है। भारत में 6.77 मिलियन हेक्टेयर जमीन लवणीय और क्षारीय है। 6.77 मिलियन हेक्टेयर से 3.83 मिलियन हेक्टेयर जमीन क्षारीय है और 2.97 मिलियन हेक्टेयर लवणीय है, जहां पर लूण की मात्रा अधिक है। ये ऐसी जमीनें हैं जहां पर किसानों के पास अपनी जमीन का मालिकाना हक तो है, लेकिन किसान उसमें कुछ भी उत्पादन करने में असमर्थ हैं। हमारे कृषि विश्वविद्यालयों के द्वारा, हमारे वैज्ञानिकों के द्वारा अकथक और भरकस प्रयास किया गया है और हमारे को जौ और गेहूं की कुछ उन्नत किस्में दी गई हैं, जो हम इन जमीनों में, जो जमीनें बंजर हैं, ऊसर हैं, लवणीय हैं, क्षारीय हैं, सेम वाली जमीनें हैं, पानी खारा है, पानी में शोरे की मात्रा अधिक है, नमकीन पानी है, जमीन में नमक की मात्रा अधिक है। इन जमीनों में गेहूं और जौ की बड़े स्तर पर खेती कर कर किसान अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। ये मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान करनाल, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, जो कि भारतीय कृषि अनुसंधान अनुसंधान परिषद का अभिन्न अंग है, वहां से इजाद की गई किस्म, गेहूं की उन्नत किस्म KRL 210 का आज हम बीज उत्पादन कर रहे हैं 2 एकड़ में। और इसकी जो पैकेज ऑफ प्रैक्टिस है उसके ऊपर मैं गहन चर्चा कर रहा हूं। संस्थान इसकी सिफारिश भारत के उत्तरी पश्चिमी मैदानी एरिया में करता है। हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड का तराई का एरिया, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, झांसी के डिवीजन को छोड़कर पूरा राजस्थान, उदयपुर और कोटा की डिवीजन को छोड़कर जम्मू के 2 जिले, जम्मू और कठुआ, और उत्तराखंड, पाउंटा, हिमाचल के 2 जिले श्री पाउंटा साहिब और ऊना में बड़े स्तर पर इसकी खेती की जा सकती है। संस्थान इसकी बजाई 5 नवंबर से लेकर 20 नवंबर के बीच में रिकमेंडेड करता है, क्योंकि यह मात्र 145 दिन के बीच में पक के तैयार हो जाती है। इसका दाना मध्यम मोटे आकार का होता है। किसान भाइयों, लवणीय और क्षारीय भूमि में जहां पर उत्पादन नहीं आ रहा है, हमारे पास बहुत सारे किसान भाइयों का फोन आता है कि हमने बीज तो डाल दिया है किसी अन्य वैरायटी का, लेकिन उसमें अंकुरण नहीं आया है। ये समस्या सबसे बड़ी रहती है। दूसरा, वो किसान भाई जिनका अंकुरण तो आ जाता है, जब प्रथम पानी लगाते हैं गेहूं पीला होकर नीचे मर जाता है, खेत खाली हो जाता है, उसमें गेहूं नहीं हो पाता है और केवल खरपतवार उन किसान को हाथ लगते हैं। तीसरे वो हैं जो गेहूं निसर भी जाता है, लेकिन सारे के ऊपर जब अंतिम पानी लगाते हैं तभी खराब हो जाता है, पैचिस में यूं मर जाता है। 1 एकड़ में 2-3 कनाल जगह मर जाती है और आधा एकड़ किसान के हाथ लगता है। ऐसी प्रारंभ परिस्थितियों में किसान भाई KRL 210 का बड़े स्तर पर उत्पादन ले सकते हैं। जिन किसान भाइयों का अंकुरण नहीं आ रहा है, वो KRL 210 का 15 क्विंटल तक उत्पादन ले सकते हैं। और जो किसान भाइयों की जमीन हल्की चसक है, जिसमें लवणी और क्षारीय है, कलर वाली है, हल्की चसक अभी भी है, जो किसान भाई 15 और 18 क्विंटल के बीच में उत्पादन ले रहे हैं, वो किसान भाई इस वैरायटी का 24-25 क्विंटल तक का उत्पादन ले सकते हैं। मैं यहाँ बता देना चाहता हूँ कि आप अपनी मिट्टी का पीएच वैल्यू जरूर चेक कराएं और विद्युत प्रतिरोधी क्षमता भी उसकी चेक करवाएं। अगर आपका पीएच मान 8.5 के आसपास है, तो आपको कोई भी वैरायटी उत्पादन नहीं देगी। मात्र और मात्र केवल KRL 210 और 283 संस्थान के द्वारा रिलीज की गई वैरायटियां उत्पादन देने में सक्षम है। यह किस्म सन 2013 में रिलीज की गई है और भारत के उत्तरी पश्चिमी मैदानी एरिया के लिए बड़े स्तर पर ये वैरायटी उत्पादन दे रही है। हमारा ये 6वां वर्ष है जब हम किसानों को इस वैरायटी का बीज उत्पादन करके किसानों में सितंबर के महीने में बीज वितरण के लिए उपलब्ध रहता है। किसान भाइयों, इसमें अन्य किसान भाई बिजाई करते समय ध्यान दें कि आपने बीज उपचार अवश्य करना है। बीज उपचार के लिए आपने 1 ग्राम रेक्सिल टेबुकोनाजोल या विटावेक्स पावर के साथ 1 ग्राम, 40 किलो बीज में आपने 40 ग्राम
बीज ट्रीटमेंट जरूर करना है। अगर दीमक की समस्या है तो किसान भाई 1 से 2 ml क्लोरोपायरीफास के साथ ट्रीटमेंट कर सकते हैं। उत्पादन की जो उच्चतम नींव है, अच्छी नींव है, वो हमारी बीज उपचार से प्रारंभ होती है। और आपने कोशिश करना है, आपने जीरो टिलेज के माध्यम से ही ऊसर और लवणीय जमीनों में आपने बिजाई करनी है। बिजाई करते समय आपने संतुलित खादों का प्रयोग करना है। आपने 1.25 बैग डाई अमोनियम फास्फेट, 10 किलो बेंटोनाइट सल्फर, ये खादें आपने नीचे जरूर देनी है। और किसान भाइयों, समय समय के साथ साथ हम इस वैरायटी के जो करैक्टर्स हैं उसके बारे में आपसे हम जानकारी साझा करते रहेंगे। ये किस्म बड़े स्तर के ऊपर फुटाव करती है, बेशुमार फुटाव करती है। हमारे पास वो भी किसान हैं जिनके खेत खाली रह जाते थे और उन किसानों ने KRL 210 से 24 क्विंटल तक का उत्पादन लिया है। हमारे पास वो भी किसान हैं जिनका अंकुरण नहीं आता था खेत में, लवणीय और क्षारीय की मात्रा इतनी जबरदस्त थी कि उन किसानों का भी हमने 20-22 क्विंटल तक का उत्पादन इस वैरायटी के द्वारा दिया है। मैं हमेशा पारदर्शिता के आधार पर और प्राथमिकता के आधार पर और सेवा भाव के आधार पर मेरा हमेशा से प्रयास रहा कि जिन किसान भाइयों की जमीनें खाली रह जाती हैं उनको इस बीज की उपलब्धता बनी रहे। मैंने आपके साथ चर्चा करी है KRL 210। आज हमारा अंतिम दिन है बिजाई का। उस परमपिता परमात्मा का धन्यवाद करते हैं। आज 3 वैरायटियां बीज उत्पादन में लग रही हैं। PBW 771 लेट सोन में वैरायटी है, बहुत जबरदस्त है। KRL 210 और 283 का बीज उत्पादन कर रहे हैं। बीज वितरण के लिए उपलब्ध रहेगा। इसी के साथ वार्ता को विराम देता हूं। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान।